आज हम बात करने वाले क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का जो यूज़ है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप में जो हमारे एजेस होते हैं उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसके बाद हमको एक स्मॉलेस्ट वेट वाला एज सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अगले स्टेप में भी हमको एक स्मॉलेस्ट वेट वाला एज सेलेक्ट करना होता है। जिस एज को हम प्रीवियस वाले एज से अगर कनेक्ट करें तो हमारा जो सर्किट है वो नहीं बनना चाहिए। जो ग्राफ बनेगा, हमारा सब ग्राफ आएगा, वो सर्किट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस स्टेप को हमको कंटिन्यू करना है जब तक हमारा n-1 एजेस कंसिडर नहीं हो जाता है। अब इस स्टेप का n-1 एज तक हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है। सबसे पहले हम इनमें से जो एजेस हैं उसको अलग से लिख लेते हैं और साथ ही उसका जो वेट है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सभी जो एजेस हैं उसको लिख लिए हैं और उसके जो वेट हैं उसको भी लिख लिया है, ताकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने में कोई परेशानी ना हो। तो मैंने मिनिमम जो वेट है वो किसका है, ये वाले एज का है 1। इसको मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू आर्बिट्री जो भी हैं, जैसे इसमें 2 और ये वाले में भी 2 हैं, तो दोनों को मैंने कंटिन्यू लिख लिया। इसको पहले लिखा फिर इसको लिखा। वैसे ही सेम भी यहाँ पर 3 एंट्रीज हैं। इसका भी 3 एंट्री हैं और इसका भी 3 हैं, तो दोनों को कंटिन्यू लिख लिया जैसे सीक्वेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला जिसका वेट 4 है, उसको हमने लिखा। उसके बाद वेट 5 वाले को लिखा, फिर वेट 6 वाले को लिखा। अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट वेट को सिलेक्ट करना है, जिस एज का वेट जो है स्मॉलेस्ट है। तो ये वाले एज है, उसका वेट सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया V1 V3 को, जिसका वेट 2 है और ये सर्किट फॉर्म नहीं कर रहा है। सिमिलरली हमने V5 V6 और V1 V5 और V1 V2 को सिलेक्ट किया। तो हमें जो एजेस है वो मिल जाता है V3 V4 V1 V3 V5 V6 V1 V5 एंड V1 V2। हमें ये एजेस मिल जाते हैं। अब हम इसको कंसीडर करके एक स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। ये जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा हमारे लिए, जिसका जो टोटल वेट है वो 12 यूनिट्स होगा। थैंक यू।